वेइचू नीचे आओ। फेंग पियाओ पियाओ जूनियर, हाथ की ताकत तो कमाल की है। असल में इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बात कुछ दिलचस्प हो गई है। दादाजी ने कहा था कि लोगों के सामने कुंग-फू नहीं दिखाना, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमने मुझे भी धोखा दे दिया। तुम सच में बहुत गहरे छुपे हुए हो। वेइचू का पैर मेरी वजह से टूट गया, इसलिए दादाजी माफ करना। तो ये तुम थे वेनबाई। मैं उसके साथ मुकाबला करूंगा। तुम लोग उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। सीनियर मुकाबला करना चाहते हैं तो जूनियर शर्मिंदगी उठाएगी। फेंग पियाओ पियाओ खाली हाथ लौटा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। टैनलिन की मुक्केबाजी ने कराटे के पैरों के तरीकों को मिला दिया है और कुछ अन्य शैलियों के तरीकों को भी, लेकिन इसने जोड़ों में कमजोरियां भी छोड़ दी हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें बाहरी मार्गदर्शन की जरूरत होगी। बॉस, तुम ठीक हो ना? खुद को छोड़ दूसरों के लिए वास्तविक और आभासी को बदलो। जहां मन हो वहां जो चाहो करो, स्थिति मन के साथ बदल जाएगी। आओ, अभी भी सीखना है। बॉस, जल्दी उठो बॉस, ठीक हो ना? फेंग पियाओ पियाओ। दो मिनट 37 सेकंड। दो मिनट 40 बुरा नहीं है। आज के लिए इतना ही सिखाते हैं। कैसा लगा? अच्छा सिखाया ना? ठीक है। मैं ठीक हूँ। अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं होता, मेरी कुंग-फू खुल जाती। फेंग पियाओ पियाओ, तुम्हें सिर्फ थोड़ी पर मारना आता है। मैं तुम्हें बताता हूं, कल सबको पता चल जाएगा कि तुम मास्क वाली हीरोइन हो। तुम मैं तुम्हें मुख्य बिंदु बताता हूँ। अरे तुम क्या करना चाहते हो? अरे वह मेरी गाड़ी है। इतनी बेधड़क तुम्हारे घर चला आना। कोई बात नहीं, मेरे दादा बहुत मिलनसार हैं। तुम कभी भी जाना चाहो जा सकते हो। मैं ऐसा कहकर वेइचू को गलतफहमी नहीं दिला रही हूँ कि मैं उसे किसी समय का संकेत दे रही हूँ।
तुम मेरे दादा को फोन करो, वह संपर्क सूची में खोजो। ब्रह्मांड का सबसे हंसकर चालाक। हेलो। बैटरी खत्म हो गई। क्या तुम कर सकते हो? जल्दी मत करो। धीरे चलो। पहुंचने ही वाले हैं। मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे दादा से मिलते समय बकवास मत करना। अभी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, दादा को नहीं बताया। मैं एक लड़के को लेकर आई हूँ, दादा गलतफहमी नहीं करेंगे ना? दादा। पियाओ पियाओ कभी मेहमान लेकर आती है। अंदर आकर बैठो। अचानक आने से परेशान कर दिया। दादा चलो। आओ। दादा मैं तुम्हें पहले बताना चाहती थी, लेकिन बीच में बहुत कुछ हो गया। मैं अचानक एक लड़के को लेकर आ गई। तुम गुस्सा तो नहीं होगे? गुस्सा? मैं गुस्सा नहीं हूं। लड़का बहुत सुंदर है। पियाओ पियाओ तुम्हारी नजर अच्छी है। दादा तुम क्या बकवास कर रहे हो? माफ करना, मैंने अभी कुछ मुक्केबाजी की। पूरे शरीर में पसीना है, मैं पहले कपड़े बदल लेती हूं। पियाओ पियाओ मेहमान का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है। तुम पानी पियोगे? मैं पानी लेकर आती हूँ। वे चोरी से ली गई तस्वीरें बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए, सुन रहे हो? सुरक्षित रहना। बॉस क्या करें? अभी कोई नहीं है। जल्दी चलो जल्दी। दादा मैं थोड़ा पानी लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए एक गिलास डालती हूँ। पियाओ पियाओ बेअदबी मत करो। तुम्हें मेहमानवाजी का तरीका आना चाहिए। आओ बैठो। शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए एक और कप डालूंगा। छोटे भाई, तुम्हें कैसे बुलाऊं? मेरा नाम वेई है। क्या तुम हो?
वर्तमान वेई परिवार के ताई ची के प्रमुख। हाँ, मैं ही हूँ। पियाओ पियाओ, दादा ने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्क बनाया है, तुम इसे माइक्रोवेव में गर्म कर लो। क्या ब्रेस्ड पोर्क अभी खाना जल्दी नहीं है? जाओ, बहस मत करो, जाओ। लो, इसे ले लो। मैंने अपनी दादी से तुम्हारे बारे में सुना है। बस इसे उस पर लगा दो और खून बहना बंद हो जाएगा। हे जियाओ जियाओ, मैंने कार उधार ले ली है। फेंग पियाओ पियाओ, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? तुमने मुझसे छिपाकर वेईचू के साथ रहना शुरू कर दिया। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें सच में नहीं पता या झूठ बोल रही हो? यह समाचार पत्र में छप चुका है। संपादकीय विभाग, तुम वेईचू की व्हील चेयर को धकेल रही हो उसके बड़े घर से बाहर। अब तुम पूरे स्कूल की लड़कियों की दुश्मन हो, तुम्हें पता है? यह किसकी बकवास है? मैं समझाना भी नहीं चाहती, बाद में बताऊंगी। नहीं, ऐसा मत करो। क्या तुम जानती हो सुंदरता की रानी जिनरो? हाँ, क्या हुआ? उसने तुम्हें चुनौती दी है। चुनौती? वह वेईचू को बहुत सालों से चाहती है, पूरे स्कूल को पता है प्रिय। और तुम आई और उसका स्थान ले लिया और उसके लड़के के साथ हो गई। क्या वह तुम्हें जीवित छोड़ेगी? अपने स्वर के दिमाग से सोचो। मुझे लगता है कि उसे सताए जाने का भ्रम है। वेईचू में इतना अच्छा क्या है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं इस जीवन में कभी भी वेईचू के साथ नहीं रह सकती। और हाँ, तुमने आज मुझे क्यों छोड़ दिया? वह, मैं रास्ते में हायांग से मिला। ओह, मैंने सोचा तुम इस दोस्ती को तोड़ने वाले। नहीं। हायांग सीनियर। जियो सीनियर, इतना संयोग है, आपकी गाड़ी का टायर कैसे फूल गया? मैं यहाँ देखता हूँ। वैसे भी आज मैं परेशान हूँ। हायांग सीनियर, पूरे दिन। वास्तव में अभी भी बहुत शर्मिंदगी है। हायांग सीनियर, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? हायांग सीनियर सबको पसंद है, फूल भी खिल जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड का सबसे सुंदर। जी ठीक है, मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, मुझे खाना खाना है। हे, मैंने स्कूल में भी आपकी पेंटिंग देखी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप ही हैं। खाना खाओ। आ रहा हूँ। बस थोड़ी सी चोट है, बस इसे लगा दो, जल्द ही खून बंद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है, जरूरत नहीं। आपकी चोट कैसी है? तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया है, ये सिर्फ बाहरी चोट है, निशान नहीं पड़ेगा। क्रीम ले लो, समय पर लगाना याद रखो, जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो सीनियर, हम विचेट जोड़ लेते हैं, क्योंकि आपने मेरी इतनी मदद की है और मेरा मेडिकल खर्च भी दिया है। यह ठीक नहीं है। ये क्रीम बहुत सस्ती है। पिछली बार जब आप मुझे अस्पताल ले गए थे, उसका धन्यवाद। नहीं, और मैं ताई ची भी सीखना चाहता हूँ। तुम्हें भी ताई ची पसंद है? वास्तव में मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी रूममेट और वेईचू सीनियर हमेशा कुछ अजीब अफवाहें फैलती हैं। मुझे लगता है मैं उसकी बड़ी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे थोड़ा कुंफू आता है। मैं उसकी सुरक्षा कर सकता हूँ, ठीक है? वेईचू के साथ अफवाह? क्या ये फेंग पियाओ पियाओ सीनियर नहीं है? क्या तुम उसे जानते हो? मैंने उसके बारे में सुना है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी रूममेट है। तो ये मदद मुझे करनी ही पड़ेगी। मैं स्कैन करता हूं। भविष्य में कुछ भी हो, मुझसे संपर्क करो। तो मैं अब जाता हूं। हाँ, मलहम का उपयोग करना याद रखना। उपयोग करो। माफ करना। चलो, थोड़ा और खाओ। दादाजी का बनाया हुआ रेड मीट सबसे अच्छा होता है। वही सहपाठी, इस बार तुम जल्दी में आए हो। मैं इस बूढ़े आदमी के पास तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि खाना ठीक है, तो थोड़ा और खाओ। फेंग दादाजी, आप बहुत विनम्र हैं। आओ। तुम उसके साथ विनम्र क्यों हो रहे हो? खाओ या नहीं खाओ?
आओ जल्दी खाना खाओ। तुम्हारा पसंदीदा खाना थोड़ा और खाओ। वेई सहपाठी, क्या ये व्यंजन तुम्हारे स्वाद के अनुसार है? फेंग, दादाजी की रसोई कला बहुत अच्छी है, किसी के मुकाबले बहुत बेहतर है। हमारी पियाओ पियाओ वास्तव में खाने की शौकीन है, लेकिन रसोई कला को पसंद नहीं करती। मैं ये दादा अभी तक उसके बनाए हुए खाने को नहीं खाया है। क्या वेई सहपाठी, तुमने पियाओ पियाओ के बनाए हुए खाने को खाया है? खाया है। तो तुम दोनों का क्या रिश्ता है? दादाजी अटकलें न लगाओ, कोई रिश्ता नहीं है। वह रोज मेरे घर आती है, मेरे लिए खाना बनाती है। तुम चुप रहो। क्या तुम ठीक से खाना नहीं खा सकते हो? तुम देखो, खाना खाते समय भी शांत नहीं रहते। दादाजी, तुम मुझे हमेशा क्यों डांटते हो? आओ तुम्हारा पसंदीदा रेड मीट थोड़ा और खाओ। धन्यवाद दादाजी। वेई सहपाठी, आओ थोड़ा और खाओ। मुझे भी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो थोड़ा और खाओ। तो तुम्हारा पसंदीदा रेड मीट खुद थोड़ा और खाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? बहुत खा सकते हो। खाना खाना आशीर्वाद है। हाँ, मार्शल आर्ट सीखने वालों के लिए खाना खाना आशीर्वाद है। तो मैं बर्तन धोने जाऊंगा। नहीं, मेहमान के रूप में आए हो। प्याओ पायो, आपके बाद का ख्याल रखने के लिए आपको घरेलू काम कैसे करने दे सकते हैं? और आपके शरीर पर चोट भी है। तुम क्या हो फेंग घर के? मेरे दादा कहते हैं कि कौन धोएगा वही धोएगा। जो सबसे ज्यादा खाता है वह पहले धोएगा। दादा और वेई लाड़ को लिविंग रूम में चले जाओ। अच्छी तरह से आराम करो, मैं बासन धोता हूँ। लड़की जा। चलो। यदि ये संभव है तो शिष्य बनने की बात ऐसे ही तय कर दी गई है। दादा, तुम उससे क्या बातें कर रहे हो? ठीक से बोलो, हम बात कर रहे हैं पुरानी बातों की, कुछ नहीं। क्या तुमने मेरे दादा को अपमानित किया है? मेरे दादा का चेहरा ठीक नहीं है। बेवकूफ बच्चे, वेई के साथ इतना अशिष्ट मत बनो। फेंग दादा, कोई बात नहीं। फेंग दादा, उन्होंने तुम्हें मेरे सुपुर्द कर दिया है। सुपुर्द? तुम्हारे दादा ने पहले ही सहमति दे दी है तुम्हें मेरे शिष्य बनने की। हाँ वेई साहब, तो मैं पियाओ पाइयों को आपके हवाले कर देता हूं। क्या? पियाओ पाइयो, वो वेई के वर्तमान प्रमुख है। उन्होंने खुद कहा है कि वे तुम्हें शिष्य बनाना चाहते हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशहाली है। वेई प्रमुख कहते हैं कि वह तुम्हें सिखाने के लिए तैयार है। वेई की टाई ची की वास्तविकता तुम उन्हीं प्रमुख के साथ सीखोगे। क्या बहुत बड़ी बात है। इसे खेल समझना नहीं चाहिए। शिष्यता पत्र। श्रीमान वेई चुके सम्मान में। शिष्य फेंग पियाओ पायो, उम्र 18। आपकी मार्शल कला का लंबे समय से सम्मान किया है। आपके द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए धन्यवाद। वेई की टाई ची के प्रमुख वेई चु को अपना गुरु मानने की इच्छा के साथ शिष्य के रूप में शिष्टाचार गुरु के सिखाए अनुसार। फेंग पियाओ पायो का झुकाव।
समाप्त। उठो। आज का समारोह हमारे संघ के न्यूनतम मानकों के अनुसार है। आखिरकार आज शिष्य बनाने का मामला मैंने अपनी मर्जी से किया है। जब समय सही होगा मैं पिया उपायों को एक औपचारिक शिष्य बनाने की रस्म दूंगा। इसके अलावा आज शिष्य बनाने का मामला अभी बाहर नहीं फैलाना है। मुझे उम्मीद है कि पिया उपायों और फेंग दादा मेरे लिए यह बात गुप्त रखेंगे। जरूर। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें गुरु बनाने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। मैं सिर्फ अपने दादा की इच्छा का सम्मान कर रहा हूँ। समय हो गया है। पिया उपायों इस बच्चे के बारे में मैं इसके दादा के रूप में कुछ बातें प्रधान से अच्छे से करना चाहता हूं। आखिरकार मिल गया, यही रखा था। आओ देखो, ये सब पिया उपायों के बचपन के खजाने हैं। चांदी का ताला, ये चांदी का ताला पिया उपायों के माता पिता ने मंदिर से मांगा था। वो बचपन से ही इसे गले में पहनती थी। बाद में बड़ी होकर सुंदर दिखने के चक्कर में इसे नहीं पहनती थी, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रख लिया। पिया उपायों के माता पिता चांदी का ताला पिया उपायों को देकर चले गए। फिर पिया उपायों मेरे साथ रहने लगी। फेंग दादा दुख होता है। प्रधान, आप गलत समझ रहे हैं। पिया उपायों के माता पिता लंबे समय से विदेश में हैं। माफ करना, मैंने गलत बात कह दी। ये मेरी गलती है, मैंने अस्पष्ट बात कही, सही से समझाया नहीं। देखो और देखो, हमारी पिया उपायों क्या बचपन से ही बहुत सुंदर नहीं थी? फेंग दादा, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सुंदर होना भी अच्छा नहीं है। वो बचपन में स्कूल में अक्सर कुछ बुरे लड़के उसे परेशान करते थे। रोती हुई घर आती थी जैसे एक छोटा सा बच्चा। इसलिए मैंने उसे ताई ची सिखाई। उसके बाद से स्कूल में किसी ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार हर दूसरे दिन कोई न कोई माता पिता रोते हुए बच्चे को लेकर मेरे पास शिकायत करने आते हैं। कहते हैं कि उन्हें पिया उपियाओं ने मारा है। यह उसकी शैली की तरह लगता है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हारे दादा की बात नहीं कर रहा। दादा बस करो, क्या सोने का समय नहीं हो गया? अभी तो बहुत जल्दी है। मैं वे प्रमुख से बात करूंगा तुम्हारे बचपन के बारे में। बस करो, तुम उठ जाओ। चलो, देर हो गई है, तुम नहा लो और सो जाओ। जाओ चलो। ठीक है, ये अच्छा है, बच्चों को अपनी खुशी मिल जाएगी। दादा चलो। चलो। अभी भी देख रहे हो? तुम्हें पता है निजता क्या होती है? निजता, जो कुछ भी तुम्हें दिखाया जाए तुम देखते हो। तुम और तुम्हारे दादा का रिश्ता बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ईर्ष्या हो रही है ना? वे प्रमुख को हटा दिया गया है। कबीले में नए प्रमुख का चुनाव करने पर विचार हो रहा है। चुप। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं बताओगे तो छोड़ो। वरना तुम यहीं रुक जाओ। मेरा घर थोड़ा छोटा है, लेकिन तुम्हारे सोने के लिए काफी है, इतनी जगह है। मुझे क्यों देख रहे हो?
यहाँ सोओगे। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, यह नहीं होगा। मुझे यह अच्छा लगता है। देखना, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसे मत देखो। नहीं। तुम थोड़ा रुको। आज रात तुम यहाँ सोओगे। हिलना मत। मैं खुद कर लूंगा, तुम चले जाओ। जूते उतारो। हाँ। चलो, शुभ रात्रि। चिड़चिड़ा। तुम्हें कब पता चलेगा मेरी मेहनत का मतलब? दादा, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मुझे दबा दो। दादा। आराम। दादाजी के हाथ जादुई हैं। थोड़ा सा हिलकर देखो कि अभी भी दर्द होता है कि नहीं। ये कैसे तुम? हिलो मत। अभी भी दर्द होता है। अगर दर्द नहीं हो रहा है तो उठो और नाश्ता करो। मैं नहीं उठूंगा। अभी क्या बजे है? बदबूदार लड़की 9 बजे होने वाले हैं और तुम सो रही हो। वैष्णवी दी ने 7 बजे ही मेरा नाश्ता बनाया और अभी तक काम कर रही है और तुम सोना चाहती हो। मुझे बिस्तर पर सोना है। मैं 5 बजे उठ सकती हूँ। बस कहना बंद करो, जाओ धो लो अपना चेहरा। नाश्ता करो। ठीक है, समझ गई। दादाजी, हम चलते हैं। ठीक है, सावधानी से चलना। जाते हैं, अलविदा। लड़की बड़ी होकर घर नहीं रहती। वेदांत स्नेहा। ठीक है, इसी जगह रुको। इस गाड़ी को अपना घर मिल गया। तुम्हारी बात है। भैया, वो तुम्हारी गाड़ी नहीं है। अरे वो मेरी गाड़ी है, गुस्सा मत करो। तो तुम्हारी योजना फेल हो गई। घायल वेदांत को हराना भी नहीं आया। शुरू से ही मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। गहरी दुश्मनी। हम और ताइची के बीच में जान का दुश्मनी है। मेरा है।
जमीन गंदी हो गई। ठीक है वेदांत, तुमने कल कहा था कि एक दिन के लिए 400 रुपए। क्या तुम्हें पता है कि गुरु का सम्मान क्या होता है? ठीक है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई गुरु खुद घर का काम करता है? पर अब हमारी स्थिति अलग है। अब हमारा आधा नौकरी जैसा रिश्ता है और आधा गुरु शिष्य का रिश्ता है। क्या थोड़ी सी बढ़ोतरी की जा सकती है? या फिर तुम अभी सीधे मुझसे इस रिश्ते को तोड़ सकते हो? गुरुजी खाना खा सकते हैं। मैंने आज सोया सॉस को सिरका नहीं समझा और अजवाइन के पत्ते भी नहीं पकाए, सिर्फ तना पकाया है। मेरा ये पैर का सूप चखो। तुमने तो पहले कहा था कि ये स्वादिष्ट है। इस बार मैंने बड़ी मात्रा में पकाया है। थोड़ा सूप पीने का मन नहीं कर रहा है? नहीं, मैंने इसे बहुत मेहनत से उबाला है। मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। कैसा लगा? मुझे तो पीने का जी नहीं करता। ठीक है, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं क्लास के लिए जाता हूँ। तो आज रात जल्दी आना। मेरी फाइनल परीक्षा होने वाली है। मैंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है। तुम मेरे पास आकर पढ़ सकते हो। अगर नहीं आना चाहते तो भी चलेगा। सच में? अगली बार जब मैं फेंग दादाजी से मिलूंगा, मुझे उनसे बात करनी होगी तुम्हारे बकाया के बारे में। हमेशा मुझे धमकाते रहते हो। कौन किससे डरता है? ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं चलता हूँ। हेलो, यह डिलीवरी है क्या? पियाओ पाइयो, तुम मेरे सबसे अच्छे छात्र हो। रात में चांदनी और सितारों की रोशनी, ये पेंटिंग करने का सबसे अच्छा समय है। तुम्हारी एडमिशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, इसलिए तुम्हें पहचान लिया गया। सर, क्या आप? बधाई हो। रात बहुत सुंदर है। कौन सर का मतलब क्या है? केवल मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक हूं। मुझे वाकई खेद है। मैं फिर कभी तुम्हें ठुकरा नहीं दूंगा। बस करो मत। धन्यवाद सर, आपके सिखाए सब कुछ मैं समझ गया। समझ गए तो अच्छा है। 800 बार पढ़ाने के बाद समझे, ये थोड़ा ज्यादा ही नहीं। कला को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता हूं। मेहनत से कमी पूरी करना अच्छा है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाता हूं। हमारे कला विभाग में फेम्प्यो पायो का काम रात का वापसी का चीन जापान सांस्कृतिक कला प्रदर्शनी में चुना गया है, जो हमारे CMFU स्कूल का प्रतिनिधित्व करेगा। बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे पर गर्व करता हूं। जोश में आ गया। ठीक है लाओत्सु का ताओ ते चिंग खोलो। यह कब की बात है? मुझे पता नहीं क्यों नहीं चला। मुझे भी अभी पता चला है। कॉन्ग सर ने मेरा काम लिया है और वह कुछ भी जो वह प्रदर्शनी में ले गए हैं। चीनी कला और कॉलीग्राफी प्रदर्शनी के लिए आज दोपहर में शुरू होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इतना थक गया हूँ। मुझे नहीं जाना है। तुम्हें नहीं जाना है? मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा। मैंने सुना है कि इस साल के लोग वाकई बहुत हसीन हैं। सच में? क्या तुम जा सकते हो? अगर तुम जा सकते हो तो जाओ। मैं वाकई बहुत थका हुआ हूँ। नहीं, माफ करना।
सबसे पहले इस संस्करण के लिए धन्यवाद। फेंग पियाओ पायो दोस्त यहाँ पर आओ। भारत जापान सांस्कृतिक विनिमय कला और कॉलीग्राफी प्रदर्शनी के आयोजक को हमारे आमंत्रण के लिए माफ करना। थोड़ा सा रास्ता दो, माफ करना। तुम मेरी जगह पर खड़े हो जाओ। धन्यवाद। तो इस बार मैंने भी कुछ चित्र लाए हैं सबके साथ सीखने और बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। नमस्ते, मेरा नाम युएशान एक्सयूएन है। मैं जापान से आया हुआ छात्र हूँ। नमस्ते, मेरा नाम फेंग पियाओ पायो है। तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। शुक्रिया, मैं भारत में बहुत रुचि रखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगले कुछ पलों में कृपया सब मिलकर आस्वादन करें। CMFU की कला और कॉलीग्राफी, पर्वत और नदी का विशाल चित्र, प्रतिभाशाली स्ट्रोक, पर्वत और नदी का विशाल चित्र, पहाड़ों और नदियों की विशालता बहुत ही अद्भुत ढंग से चित्रित किया गया है। और अद्भुत बात यह है कि चित्र पर लिखे गए शब्द ऐसे हैं जैसे प्रकृति का अद्भुत कार्य पहाड़ों और नदियों की सुंदरता को दर्शाते हैं। युएशान एक्सयूएन दोस्त, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। यह चित्र हमारे स्कूल के झंग एक्सयूएनजी ने बनाया है। कहा जाता है कि उन्होंने एक बड़ी नदी के किनारे बैठकर एक दिन और रात लगातार काम करके इसे बनाया। ऐसा ही है, भारतीय संस्कृति वाकई गहरी और विशाल है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। सब लोग इस रात्रि में लौटना चित्र को देखें। ये हमारे संस्थान के कला विभाग के छात्र फेंग पियाओ पायो द्वारा बनाया गया है। दोस्त, ये तुम्हारा काम है। हाँ, ऐसा ही मान लो। नहीं सोचा था। फेंग पियाओ पायो दोस्त, इतने छोटी उम्र में इतनी गहरी कला कौशल है। इस पेंटिंग ने मुझे चीन की एक प्राचीन कविता की याद दिला दी। सूरज ढलता है, पहाड़ दूर, ठंड में सफेद घर गरीब, लकड़ी के दरवाजे पर कुत्ते की भौंक सुनाई देती है, बर्फीली रात में घर लौटता आदमी। दुर्भाग्य से मुझे इस कविता का नाम याद नहीं है। यह लिu जोंगयुआन की है। फेंग जू सुफुरोंग शान झूरेन। मुझे भी यह कविता बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता था कि तुम चीनी संस्कृति को इतनी अच्छी तरह जानते हो। जानते हैं। क्यों नहीं उठा रहे हो? कहा था जल्दी आओगे, फिर भी नहीं आए। आज की बातचीत बहुत अच्छी रही, धन्यवाद। फेंग पियाओ पियाओ सहपाठी। आज युशानक सुन सहपाठी के साथ भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। काश तुम स्कूल में कुछ और दिन रुक सकते, हम और बातचीत कर सकते। मौका मिलेगा। कुछ नहीं। समय हो गया है, मैं चलता हूँ। ठीक है। अलविदा। फेंग पियाओ पियाओ, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। चोर नूडल्स भी बना सकता है। कितना सुगंधित है। क्या तुम खाओगे? तुमने बनाया है। हाँ। थोड़ा खाओ। मिर्च पाउडर मुझे दे दो। पानी की बोतल ले आओ। ठीक है। धन्यवाद। डॉक्टर चेन, उनके घुटने कैसे हैं?
मुझे डॉक्टर चेन की क्षमता पर भरोसा है, वह मुझे ठीक कर देंगे। लगता है उनके घुटने की हड्डी टूट गई है। घुटने की हड्डी टेढ़ी हो गई है। घुटने की हड्डी में दरार घुटने के लिगामेंट में खिंचाव। 1 साल आधा बिना आराम के ठीक नहीं होगा। अब समस्या ये है कि तुम अकेले रहते हो, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अगले कुछ महीनों में मुश्किल होगा। वेइचू, पियाओ पियाओ मेरा वह। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगा। कैसे भूल गए? मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं इसे कब तक चुका पाऊंगा मुझे नहीं पता। मैं इसे चुका नहीं सकता। उसने मुझे धोखा दिया, यहाँ मेरे साथ नाटक कर रहा था। WEIचू, तुम बदमाश हो, बदमाश, गंदा बदमाश। तुम किसे बदमाश कह रहे हो? मैं नहीं कहना चाहता। तुम नहीं कहोगे। क्या यह मेरी कल की गलती है? मैंने गलती की। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। गंदा बदमाश। कौन सा बदमाश? एक्सचेंज स्टूडेंट। वह ऐसा नहीं है, वह बहुत विनम्र है। जब भी वह मुझे देखता है वह झुकता है और मुस्कुराता है। इतना विनम्र। WEIचू। नहीं। लेकिन क्या तुम एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ नहीं थे? फिर WEIचू कैसे हो गया? चलो छोड़ो, हाल ही में कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? कुछ नहीं। फिर तुमने हैयांग सीनियर को मेडिकल रूम तक क्यों भेजा? मुझे लगता है कि मेडिकल रूम पहुंचने से पहले ही चोट ठीक हो जाएगी। समय आने पर इसे पकड़ना होगा। इस गिरने से चलना मुश्किल हो गया। चलना मुश्किल है, मेडिकल रूम जाना है। चलना मुश्किल है। तुम हट जाओ। नहीं। तुम हट जाओ। मैंने गलती की। मैं पहले से ही परेशान हूं। क्षमा करें। पियाओ पायो, मुझे लगता है कि मैं पतला हो गया हूँ। यह निश्चित रूप से हाल ही में पढ़ाई का दबाव है। मैं खुद को रात के खाने से पुरस्कृत करूंगा। चलो साथ में खाते हैं। मैं नहीं जा रहा, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम्हें पढ़ाई करने से पहले खाना खाना होगा। चलो चलें। फिर मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तुम मेरे लिए एक मीट बन ले आओ। और यह भी कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे पता है, अब जाओ। हेलो। अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं काट दूंगा। वापस आओ। मजाक, तुम बड़े धोखेबाज। तुम कहो और मैं वापस आऊं। धोखे की बात क्या है? यह सिर्फ एहसान चुकाने की बात है। मैं बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा। वापस आओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मुआवजे के रूप में। पढ़ाई करो। मैं अच्छी तरह से पढ़ रहा हूं। मुझे सब आता है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम फिर से चुप क्यों हो गए? तुम बोल नहीं रहे हो। रुको रुको, क्या? हेलो। वेइचू।
इतनी रात को उसे फोन करना जरूरी था। क्यों नहीं? कितने बजे हैं? वो सो रहा होगा। नहीं सो रहा होगा। अभी कितने बजे हैं? अच्छा नहीं है। वेइचू, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। वेइचू, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उसे भागने दिया। ये क्या है? ये शायद उसका है। अरे नहीं वेइचू। वेइचू, वेई भाई। हम उसे खो दिया। नहीं। क्या तुम जानते हो वो कौन है? नहीं, लेकिन मेरे घर के आसपास सुरक्षा कड़ी है जो अंदर आ सकता है। अगर कॉलोनी की सुरक्षा कड़ी है तो हम सीसीटीवी चेक करेंगे। वह आदमी बहुत अनुभवी है। हाँ जियोजू, निकालो। हमें ये मिला एक हेयर क्लिप। क्या इसका कोई संबंध है? इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे सौंप दो। अगर वो काला आदमी फिर आए, क्या हमें यहां रुकना चाहिए? नहीं, आज मैंने लापरवाही की। अगली बार उसे मौका नहीं दूंगा। वेइचू, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस एक चूहा था। चूहा, तुम झूठ बोल रहे हो। चूहा कितना बड़ा है? भाई बहन नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुभ संध्या। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। अभी तक जल्दी से नहीं चले। हम दोनों भी बस रास्ते से गुजर रहे थे। फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। शुभ रात्रि। भाई साहब, भाभी, शुभ रात्रि। नहीं। तुमने क्यों नहीं समझाया? समझाओ समझाओ। क्या समझाओ? जैसे ही तुमने सुना कि मुझे कुछ हुआ है, रात में भागकर आए। छी, मैं तुम्हारे कारण आया था क्या? मैं तुम्हारे इस पैर के कारण आया था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए बेवकूफ बनाया। यह मामला खत्म नहीं हुआ है। अब मैं तुम्हारा गुरु हूं। शिष्य गुरु की देखभाल करे, इसमें क्या गलत है? तुम कमरा साफ करो, मैं थक गया हूं। तुमने मुझ पर इतना एहसान किया है, कब चुकाने का इरादा है? तुम ठीक है, तुम सिर्फ मुझे सताना जानते हो। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा चेहरा बहुत सफेद है। ठीक हो ना? कहीं अचानक मर न जाओ। तुम वापस जाओ। मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है, कहीं ऐसा न हो कहीं पुनर्वास की जरूरत न हो तो मुझे दादाजी से सीखी मालिश की कला का उपयोग करना पड़ेगा। मेरे चेहरे पर कुछ है। मैं जा रहा हूँ।
इतनी गर्मी क्यों है? मुझे पता था यह तुम लोग हो। बहुत ठंडक हो गई। वेइचू, तुम कैसे हो? आज जब मैं वापस आया, घर को उलट पुलट कर दिया गया था। मेरा यहाँ भी ऐसा ही है। तुमने कहा था कि मेरे घर में चीजें उलट पुलट करने वाला। जलाओ, थोड़ा अंधेरा है। पियाओ पियाओ जूनियर अभी तक नहीं गई है। मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगा। रात को तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तिलचिट्टा। तुम्हें तिलचट्टे से डर लगता है? हाँ। पहले तुम नीचे आओ, ठीक है? माफ करना। थोड़ा साफ देखो। क्या डबल हॉर्न? भाग गया, ठीक है। तुमसे एक बात कहनी है। आज तुम्हारे लिए साफ नहीं करूंगा, मैं वापस जाकर पढ़ाई करूंगा। जल्द ही परीक्षा है। तुम्हें पता है कि परीक्षा है। दोपहर। दोपहर में बहुत काम किया। कुछ नहीं किया, मैं पहले ही चला गया। तुम वहीं पढ़ाई कर लो। इस समय वापस जाना। पढ़ाई करने से दूसरों की आराम पर बाधा पड़ेगी। लेकिन मेरे पास पढ़ने का सामान भी नहीं है। जो पुस्तकों और सामग्री की जरूरत है वह सब मेरे पास है। ठीक है। चीनी कला इतिहास। और क्या चाहिए शेल्फ पर है। तुम कैसे आ गए? मेरे पास थोड़ा काम है। तुम्हारी इस तरह की पढ़ाई बहुत अक्षम है। लो, इन दोनों पुस्तकों पर मैंने महत्वपूर्ण बातें अंकित कर दी हैं जो आसानी से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वहां पर ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है। वास्तव में कला और ताई ची एक जैसे हैं। दोनों में महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि मैं कला विभाग में हूँ? कहाँ पढ़ना है महत्वपूर्ण? तुम तो कला विभाग में नहीं हो। और नामुमकिन नहीं। ठीक है।
यह तो मेरा कोर्स टेबल है, तुम्हारे पास कैसे है? वह क्या है? तुम्हारा ट्रेनिंग टेबल। देखो। ट्रेनिंग टेबल। तुम्हारी ताइची ट्रेनिंग प्लान टेबल। चिंता मत करो, यह प्लान टेबल मैंने तुम्हारे कोर्स टेबल के अनुसार बनाया है। नहीं, यह पढ़ाई में दखल नहीं देगा। मेरे जीवन में दखल देता है। 2 घंटे सिर पकड़कर दौड़ना, 2 घंटे सिकुड़ कर दौड़ना, 30 किलोमीटर, कम से कम 30 किलोमीटर, पुशअप, सिटअप, जितना लंबा कोहनी मोड़ना जितना लंबा 30 किलोमीटर। यह क्या है? दोनों हाथों से रॉड पकड़ना, हाथ उल्टा पकड़ना। क्या डंबल? देखो कि कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। यह पुलअप मैंने किया है। तुम आज मैं तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं करूंगा, मेरी परीक्षा होने वाली है। रुको, यह पी लो। मैं नहीं पीऊंगा, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें मना करने का अधिकार नहीं है, यह ट्रेनिंग प्लान का हिस्सा है। प्रोटीन लो, अपनी कमजोर मांसपेशियों को बचाने के लिए। क्या अब ठीक है? परीक्षा खत्म होते ही ट्रेनिंग के लिए वापस आना। फेंग पियाओ पियाओ। यहाँ शिक्षक। परीक्षा है। ओह ठीक है। छियो छियो। लेट आने वाले राजा, क्या तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती? ठीक है, परीक्षा शुरू हो रही है। ये पेपर सभी को दिया जाएगा। ये परीक्षा सिर्फ सभी की क्षमता का परीक्षण है ना? बेशक कुछ लोग धोखा देना चाहेंगे। यदि प्रतिभा कम है और धोखा देना चाहते हैं तो शायद अगले जन्म में मौका नहीं मिलेगा। इस परीक्षा में तुम शिक्षक को धोखा दो कोई बात नहीं, लेकिन तुम खुद को धोखा दोगे। यह सबसे दुखद है। परीक्षा शुरू हो गई नहीं। यह बहुत कठिन है। शांत रहो। यह प्रश्न पत्र वेचू द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं से कैसे मेल खाता है? यदि आज आप परीक्षा में शोर करेंगे तो कल आप रोटी चुराएंगे, परसों ट्रैफिक लाइट तोड़ेंगे। पियाओ पियाओ, मेरा चीनी कला इतिहास फिर से फेल हो गया। मैंने अपने जीवन में इतना कठिन प्रश्न नहीं देखा। इस बार के प्रश्न बहुत कठिन हैं। मेरे जीवन में एक बाधा आ गई है। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या यह कठिन नहीं लगता? क्या तुम कर सकते हो? तो तुमने मुझे महत्वपूर्ण बिंदु क्यों नहीं बताए? यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु वेचू ने मुझे बताए हैं। वेचू, क्या तुमने कल रात उनके घर पर रिवाइज किया? क्या तुम दोनों? मत कहो कि मैंने कल रिवाइज किया। मैंने रिवाइज करते हुए देर कर दी। मैं पूरी रात रिवाइज करता रहा। बहुत देर हो गई है, तुम उसके घर रुको। रात गहरी हो गई है, चांद नहीं है और हवा तेज है। चुप रहो, तुम बहुत परेशान कर रहे हो। सभी छात्रों, आप सभी को एक नए छात्र से मिलवाता हूं। सभी को नमस्ते। मैं हूं यूए शान XUN, चांद का यूए। किंग चेंग पर्वत का शान कौन सा XUN?
यूएशन एक्सयूएन सहपाठी जापान के एक प्रसिद्ध चित्रकार परिवार से हैं। उनकी चित्रकारी की कला बहुत उच्च स्तर की है। इस साल उन्होंने एक चित्र लेडी रीडिंग बाय द विंडो के साथ जापान की चित्रकारी प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है। चलो यूएशन एक्सयूएन सहपाठी के लिए तालियां बजाएं और बैठने के लिए आमंत्रित करें। मेरी जवानी की तरह सुंदर है। पियाओ पियाओ। वो अभी स्कूल आया है और परिवेश से अनजान है। तुम उसे परिचित कराओ सबसे महत्वपूर्ण हमारी पारंपरिक चीनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करो। ठीक है। अच्छा स्वाध्याय करो। फेंग पियाओ पियाओ सहपाठी, हम फिर मिले। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम हमारी कक्षा में आ रहे हो? तुम चीन आने के बाद मेरे पहले चीनी दोस्त हो। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। क्योंकि शिक्षक ने मुझे काम सौंपा है, मैं तुम्हें हमारे स्कूल का दौरा कराऊंगा। कल कैसा रहेगा? कल नहीं, शायद 2 दिन बाद। परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी। कोई समस्या नहीं, तो हम ये तय करते हैं 2 दिन बाद। सीएमएफयू में नए हैं। पियाओ पियाओ सहपाठी, कृपया मेरी मदद करें। तुमसे मिलकर खुशी हुई। 2 दिन बाद सुंदर। थोड़ा सुंदर। पियाओ पियाओ, तुम और जापान वाला सुंदर लड़का क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि तुम दोनों विशेष हो। एक्साएओ, बस करो, गपशप मत करो। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता, सच बताओ। हैयांग सीनियर आ गए हैं। एक्सायो सहपाठी, हा। पिछली बार जब मैं तुम्हें अस्पताल ले गया था, तुम्हारा पर्स यहां छूट गया था। ये लो। धन्यवाद, मुझे लगा कि मैंने खो दिया है। यह मेरे एक सेमेस्टर। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, सीनियर? इतना औपचारिक मत बनो। अगली बार इतना लापरवाह मत बनना। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कल सेब छीलते समय कट गया। तुम हमेशा क्यों घायल हो जाते हो? मैं जन्म से ही अनाड़ी हूं। नहीं, मुझे आपको खाने पर ले जाना ही होगा क्योंकि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये ठीक नहीं लगता। मैं समझ गया, सीनियर मुझसे नाराज है। हाँ, मुझसे नाराज है। इतना छोटा सा सम्मान भी नहीं देना चाहते। मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर आप मान गए तो यह तय हो गया। समय और स्थान मैं आपको बता दूंगा, तो मैं चलता हूँ। धन्यवाद सीनियर। सीनियर, अलविदा। अच्छा हुआ मैं चालाक हूँ। यह एक्साएओ, मैं उससे डर गया हूँ। WEI2। सुअर को खिलाओ। WEI2। शुआंग यून घाटी में मुझे ढूंढो। तुम आ गए। प्रशिक्षण नहीं है, यहाँ क्यों आए हो? वहां देखो।
पानी बहता है लेकिन चट्टान हिलती नहीं। अगर तुम ऐसी मानसिकता प्राप्त कर सकते हो तो प्रशिक्षण में आधा समय लगेगा। मुझे फोन दो। तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? प्रशिक्षण के समय फोन नहीं चलाना है। तो ले लो। तुम्हारे प्रशिक्षण के उत्साह को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे फोन की रिंगटोन बदल दूंगा। खोलो। नहीं। खोलो। परेशान करने वाला। कठिन प्रशिक्षण। WEIQ। हटाओ और 10 चक्कर लगाओ। WEIQ, क्या तुम थोड़े ज्यादा नहीं हो रहे हो? मैंने अभी खत्म नहीं किया है, सजा के साथ इनाम भी है। तुम्हारा प्रशिक्षण चार्ट। कुल 6 शारीरिक प्रशिक्षण। तुम सभी प्रशिक्षण पूरे करो तो यह तुम्हारा आधा कर्ज चुकता हो जाएगा। सच में? ठीक है, सौदा हो गया। कल सुबह 5 बजे। कितने बजे? 1 मिनट की देरी, 10 चक्कर की सजा। कठिन प्रशिक्षण। वेईचू, क्या तुम्हें पता है अभी कितने बजे हैं? सुबह सुबह किससे बात कर रहे हो? सुबह 5 बजे। अभी तो अंधेरा है, कहाँ जा रहे हो? पहले सो जाओ। पंद्रह मिनट की देरी। वेईचू, तुम बहुत आगे निकल गए हो। मैं तुम्हारे दादा के सामने सही मायने में तुम्हें शिष्य बनाया था। तुम्हें गुरु का सम्मान करना सीखना चाहिए और मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है। चलो, समय बहुत कीमती है। आज पहले दिन का प्रशिक्षण है। तीव्रता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। बस 2 घंटे में 30 किलोमीटर। क्या कहा? मैं 1 घंटे में केवल 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। तुम 2 घंटे में 30 किलोमीटर दौड़ोगे, यह असंभव है। तुम मेरी जान ले लोगे। 2 घंटे में 30 किलोमीटर, आज की देरी की बात छोड़ो। ठीक है। जैसा मैंने सोचा था, शारीरिक क्षमता बहुत कम है। यह तो 1.5 घंटा हो गया, अभी तक केवल 10 किलोमीटर दौड़े हैं। लगता है आज का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत है तो इस गाड़ी से उतरो, मुझे कहो। मैंने तुम्हें पहले क्या सिखाया था? गुरु का सम्मान। गुरु का सम्मान, तुम्हारा बड़ा सिर। तुम मुझे पकड़ो। वेईचू, बदबूदार गंदगी। 20 किलोमीटर 2 घंटे 15 मिनट में दौड़े। मैं नहीं दौड़ूंगा। नियम नियम होते हैं। ठीक है, यहां न बैठो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। जल्दी से कमरे में जाओ, कपड़े बदलो और प्रशिक्षण जारी रखो। तुम। वेईचू। पियाओ पियाओ।
कपड़े बदलो, मेरे साथ प्रशिक्षण करो। आज नहीं। कोंग शिक्षक ने मुझे पिछले दिनों कहा था चांग बेन के विदेशी छात्रों को स्कूल में घुमाने के लिए। तुम्हें पता नहीं है, वह छोटा लड़का बहुत सुंदर है। वह बिल्कुल जापानी मंगा से निकले प्रमुख पुरुष पात्र जैसा दिखता है, और वह केवल सुंदर नहीं है बल्कि बहुत प्रतिभाशाली भी है। उसके चित्र भी मुझे बहुत पसंद हैं। जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? बुनियादी कौशल इतना कमजोर है, इसलिए यहाँ तुम फिटनेस प्रशिक्षण अधिक करो। केवल आज के लिए चलो। नहीं, तुम। यह उबाऊ स्वागत का काम। मैं किसी को तुम्हारी जगह भेजूंगा। चलो पीछे की पहाड़ी पर जाओ। छह बुनियादी प्रशिक्षण, सभी अनुत्तीर्ण। ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, आखिरी एक बचा है। स्टैंडिंग प्रैक्टिस शुरू करो। अब तक कब तक खड़े रहना है? जब तक मैं रुकने का आदेश नहीं देता। मैंने अभी मैराथन पूरा किया है और अब तुम मुझे यह करने के लिए कह रहे हो? गंभीर रहो, थोड़ा ऊपर हाथ उठाओ। स्टैंडिंग प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो, और तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? आगे देखो। पानी आसानी से बह जाता है, लेकिन चट्टान स्थिर रहती है। यदि तुम ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच सकते हो, तो प्रशिक्षण 2 गुना फायदेमंद होगा। ऐसा लगता है कि मेरी पहले की बातें बहुत अच्छी थीं। इस अवधि का प्रशिक्षण कैसा लगा? थक गया। तुम्हारे पहले के प्रशिक्षण से तुलना में कैसा है? यह कैसे तुलना की जा सकती है? मेरे पहले के प्रशिक्षण में जब मैं मेरे दादा के साथ खेलता था तो बहुत मजा आता था। ऐसा लगता था जैसे खेल रहे हो, खत्म होने के बाद खाना भी खा सकते हो। तुम्हारे साथ तो बहुत थकाऊ। तुम्हारे दादा एक बहुत अच्छे शिक्षार्थी थे, लेकिन एक अच्छे शिक्षक नहीं। मेरे दादा की बात मत करो। मेरे दादा क्या गलत हैं? क्या उन्होंने मुझे अच्छी तरह से नहीं सिखाया? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? माफ करना, मेरा कोई और मतलब नहीं था। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, यदि तुम मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो, तुम्हारे पुराने प्रशिक्षण तरीकों के अनुसार बिल्कुल नहीं होगा। क्यों कहते हो मैं नहीं कर सकता? क्या तुमने हिस्सा लिया है? क्या तुम कर सकते हो? यदि तुम इसे केवल एक शौक के रूप में रखना चाहते हो, तो तुम अपने दादा के पास प्रशिक्षण के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर तुम जीतना चाहते हो, एक असली ताइची मास्टर बनना चाहते हो, तो मुझे जो कह रहा हूं उसे करना होगा। वैसे भी तुम्हें मेरे दादा के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, कल तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अपने दादा के साथ प्रशिक्षण लेने जाओ। तीसरी प्रहर की रोशनी, 5वीं प्रहर के आसमान में। यही वक्त है जब अच्छे छात्र पढ़ाई करते हैं। समय हो गया, पेपर जमा करो, जल्दी करो। शिक्षक, मेरी आखिरी लाइन। जब पढ़ाई का उपयोग होता है तब पछतावा होता है। पेपर जमा कर दिया। पियाओ पायो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। जीवन बहुत कठिन है। मैं भी थका हुआ हूँ। मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। मुझे मांस खाना है। ठीक है।
कला इतिहास के नतीजे आ गए हैं। क्या? मेरे कितने अंक हैं? 98। सच में? झूठ मुझे नहीं। देखने दो, मेरे भी शायद बहुत अच्छे होंगे। 60। 60 तो काफी अच्छा है, और तुम हर क्लास में मोबाइल खेलते रहते हो। तुम्हारे लिए पास होना बहुत अच्छा है। मैंने इतनी मेहनत से नकल की, मैंने देखा था। क्या 60 आसमान के लिए पर्याप्त है? WEICHU ने तुम्हें पढ़ाया था। वास्तव में कला और ताइची एक जैसे हैं। दोनों में बिंदुओं पर जोर दिया जाता है। अब से ऐसे ही पढ़ाई करना। क्या? सोचा नहीं था कि वेई जूटो इतना अच्छा होगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद कुछ काम है। कहाँ जा रहे हो? कर्ज चुकाने जा रहा हूँ। पिया उपायो। 2 दिन बाद। युएशान, माफ करना, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, देखा जा सकता है कि तुम बहुत व्यस्त हो। तुम इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो? यह बताना मुश्किल है। क्या तुम स्केच करने जा रहे हो? हाँ, CMFU का दृश्य बहुत सुंदर है। मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ स्केच करूं। तो मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, देखता हूँ। क्या हुआ? चोट लगी क्या? क्या कोई ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं। वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। एक जगह है चांदनी की खाड़ी, वहाँ बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी सिफारिश वाली जगह बहुत अच्छी होगी। तो क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? लेकिन तुम्हें वाकई कुछ नहीं है ना? ठीक है, चलो चलते हैं। देर हो गई है, वह फिर से मुझे डांटेगा। छोड़ो। गुरुजी। वेईचू। सुरवेई। क्या तुम मेरे कारण गुस्से में हो और घर से भागे हुए हो? वास्तव में नहीं है। फ्रॉस्ट बाम्बू घाटी में मुझे ढूंढो।
वेईचू, यहाँ का दृश्य कितना सुंदर है। मैंने पहले तुम्हारे बंगले में तुम्हें ढूंढा था, तुम वहाँ नहीं थे। तुम हर दिन यहाँ आते हो। वास्तव में मुझे यहाँ बहुत पसंद है। अगर मैं हर दिन यहाँ आऊँ, तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं धन्यवाद। मेरा दिल सच्चा है। साथ ही यह क्लिप तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारे पास मेरा क्लिप कैसे है? असल में मैंने उस दिन तुम्हारे बंगले के पास तुमसे कहने के लिए जाना था, इसलिए मैं तुम्हारे बंगले के पास घूम रहा था। वेईचू, असल में मैं बोलने की जरूरत नहीं, जाओ। तो मैं कल फिर से आऊंगा। बाहर आओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैंने जिनरो बहन को यहाँ पर देखा था। मुझे लगा कि मैं सीधे बाहर नहीं आ सकता। असाध्य नहीं है तुम्हारी कला। कल तुम्हारे दादा के बारे में माफ करना। ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। तुम्हारे दादा ने जो नहीं पूरा किया, उसे मैं पूरा करूंगा। यह उनकी इच्छा भी होगी। तो मुझ पर छोड़ दो। 30 सेकंड। 5 4 3 2। 7 8 9। 5 6 7 8 9। 9 बजे। जारी रखो। इस बार 5 मिनट। 5 मिनट। तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, 10 मिनट की सजा। इस बार मैं तुम्हें देख रहा हूं। तैयार? 3 2 शुरू। नहीं। छोड़ो, दूसरा काम तुम खुद करो, मैं ध्यान लगाऊंगा। गुरुजी। वेईचू। क्या ध्यान लगाना सो रहे हो क्या? वेई सुअर सच में काफी सुंदर लगती है।
ये आंखें, ये नाक, सुंदर है क्या? हाँ, देख लिया क्या? मैं क्लास में जा रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। फेंग पियाओ पियाओ नहीं। रूप ही शून्य है, शून्य ही रूप है, रूप शून्य से अलग नहीं, शून्य रूप से अलग नहीं। जिनरो, कैसा है फेंग पियाओ पियाओ? तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैंने जानबूझकर नहीं किया। माफी मांगना नहीं आता क्या? मैंने नहीं। इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या हमें अंधा समझते हो? मुझसे माफी मांगो। अपने पैर का ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। फेंग पियाओ पियाओ जूनियर बहन, तुमने तो जल्दी ही जुड़ गई। जापान से आई एक्सचेंज स्टूडेंट, सच में शांग शियांग की सुंदरता की प्रतिनिधि। इस स्टूडेंट, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुरंत माफी मांगो। तुमने अभी फेंग पियाओ पियाओ को धक्का दिया है। ये जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध है। तुम समझो, यह पहले मेरे दोस्त को धक्का दिया और कहो तुमने किस आंख से देखा मैंने उसे धक्का दिया? मैं सीढ़ियों के नीचे खड़ा था और तुम्हें धक्का देते देखा। क्या तुम मेरे साथ डीन के पास जाकर बहस करोगे? मैं कहता हूँ तुम छोड़ो एजिया, चलो हम चलते हैं। तुम ज्यादा मत करो। कृपया माफी मांगो। चलो छोड़ो, सच में मैंने पहले आपसे टक्कर मारी थी। क्या आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। पियाओ पियाओ, मैंने हाल ही में आपकी चीनी कला का इतिहास पढ़ी है, पर कुछ परेशानी आ रही है। किताब में कुछ उद्धरण प्राचीन ग्रंथों से हैं। आपने वो विषय इतनी अच्छी तरह से पढ़ा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, मैं देखता हूँ। उस समय की कैलीग्राफी और चित्रकला में इतना अंतर नहीं था, इसलिए उस समय के अक्षर चित्रों की तरह दिखते थे और चित्र अक्षरों की तरह, जिन्हें पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ओह, ऐसा है। तो यही है जिसे आप कहते हैं कि लेखन और चित्रकला एक ही स्रोत से आते हैं। हाँ बिल्कुल, यही मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, हम बस एक दूसरे से सीख रहे हैं। ठीक है, पर मेरे पास कुछ और उद्धरण है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वैसे भी आप यहाँ 3 महीने और रहेंगे, तो आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। बहुत अच्छा। आप वाकई एक दयालु और प्यारी लड़की है। तो आप आराम करें, फिर मिलते हैं। हाँ तो मैं चलता हूँ। अलविदा।